अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है सीक्वेंस इन सीरीज़ का है। इससे पहले हम लोग यूनिट एनालिसिस पढ़ चुके हैं एंड मेजरमेंट ऑफ स्केल्स पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सीक्वेंस आपको अगर हम सिंपल उस मीनिंग में लें तो कोई भी चीज़ जो तरतीब से रखी हुई हो, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होती है? सीक्वेंस होती है। तो सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन यानी कहाँ से वो बन रहा है, किन नंबर से वो बन रहा है, वो क्या होती है? आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। यानी वो और उसकी डोमेन में आप कभी भी ज़ीरो नहीं रख सकते, ठीक है। आप कभी भी उसकी डोमेन नेगेटिव में नहीं होगी, हमेशा क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे, वन से स्टार्ट होंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज यूजुअली डिनोटेड बाय A1, ठीक है। अब A1 क्या रिप्रेजेंट करेगी? फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरीके से सेकंड बाय A2, थर्ड बाय A3 एंड सिमिलरली nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिनोटेड बाय AN, ठीक है। तो यहाँ पे nth टर्म अगर हमने कही है, nth टर्म आपकी जनरली कोई भी टर्म हो सकती है, वो 10th हो सकती है, वो 20th हो सकती है, वो 12th टर्म हो सकती है। तो यहाँ पे जो n है ये असल में आपका कहाँ से होना चाहिए? ये नेचुरल नंबर में से होना चाहिए। सो जो A1 है वो फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, A2 जो है वो सीक्वेंस का सेकंड नंबर होगा, A थर्ड एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो इसके क्वेश्चंस है हमारे पास एक आपको जनरल सी टर्म गिवन है AN इज इक्वल टू 2n-3 और इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा AN इज इक्वल टू 2n-3। तो यहाँ पे आपको एक जनरल सी एक टर्म गिवन है, इसमें आपने क्या करनी है? फर्स्ट 4 टर्म्स आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आपने कैसे फाइंड करनी है सीक्वेंस की? कि आपने सिंपली n की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में क्या करनी है? रिप्लेस करनी है। सबसे पहले आप n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा? इधर से पुट करेंगे तो A1 बनेगा इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे टू 1-3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 2-3 तो -1। सो आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आई है? -1 आई है। इसी तरीके से आप उसी इक्वेशन में सेकंड में n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वो आपकी कौन सी टर्म बनेगी? A2 और यहाँ पे क्या होगा? 2-3 और 4-3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे नेक्स्ट में आप देखें तो n इज इक्वल टू 3 पुट किया, 2-3 और 6-3 इज इक्वल टू 3 अप टू सोन 4 में भी आपने इसी तरह देख लेना है। सो आपकी जो रिक्वायर्ड टर्म्स आई हैं -1, 1, 3, 5। -1 आपकी फर्स्ट टर्म का आंसर है, 1 आपकी सेकेंड टर्म का आंसर है, 3 आपकी थर्ड टर्म का आंसर है और 5 आपकी फोर्थ टर्म का आंसर है। नेक्स्ट आप कुछ क्वेश्चंस देखें तो ये सिंपली इनमें भी आपके पास क्या गिवन है? हर एक क्वेश्चन में आपके पास AN गिवन है, एक आपको एक जनरल सी टर्म गिवन है और उसमें आपने क्या करनी है, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में आपने फर्स्ट 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। तो इन क्वेश्चंस में आपने n की वैल्यूज़ बारी बारी रिप्लेस करनी है। सबसे पहले जहाँ जहाँ पे भी n आ रहा होगा आपने n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, n इज इक्वल टू 2 पुट करना है, n इज इक्वल टू 3 पुट करना है, n इज इक्वल टू 4 पुट करके उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सो ये आपके जो 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन है ये यहाँ पे सॉल्व हुए हैं, ये आपके असाइनमेंट है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट आप आ जाएँ तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज है कि इसमें आप देखें तो आपको एक जनरल टर्म गिवन है AN इज इक्वल टू n+1 AN-1 और यहाँ पे आपको A1 की वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, आपने जस्ट क्या करना है? सेकंड टर्म फाइंड करनी है, थर्ड टर्म फाइंड करनी है एंड फोर्थ टर्म। तो आपने n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट नहीं करना क्योंकि फर्स्ट आपको गिवन है। आपने यहाँ पे वैल्यूज़ कहाँ से लेना स्टार्ट करनी है? n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करनी है। तो जब आप इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो A2 इज इक्वल टू 2+1 और आगे इसके साथ लिखा हुआ है AN-1। तो जब n की वैल्यू आप 2 पुट करें, 2-1 करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? A1। इसको सॉल्व करें तो आगे आ रहा है 3A1। अब आपको जो A1 की वैल्यू गिवन थी, A1 की वैल्यू क्या गिवन थी? 1, उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 जब आप पुट करेंगे तो आपकी थर्ड टर्म बनेगी और वहाँ पे किसकी वैल्यू यूज़ होगी? A2 की वैल्यू यूज़ होगी और आपका आंसर 12 आएगा। n इज इक्वल टू 4 आप पुट करेंगे तो यहाँ पे A4 की वैल्यू A4 है तो यहाँ पे A3 की वैल्यू यूज़ होगी तो यहाँ पे आपका आंसर 60 आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से ये है कि सिंपली आपने क्या करना है?
इक्वेशन को लेना है, उसमें n की वैल्यूज़ को रिप्लेस करते जाना है और उसी के अकॉर्डिंग आपके जो आंसर बनते जाएंगे तो वो आपने क्या करते जाना है। जैसे सेकंड टर्म के लिए आपको a1 पुट करना पड़ेगा, a3 में आपका क्या बनेगा, a2 बनेगा तो a2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, a4 में आपका a3 बनेगा तो a3 की वैल्यू पुट करके आपने उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अच्छा ओके। नेक्स्ट आपके पास है कि एक बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे आपको nth टर्म नहीं गिवन, आपको क्या गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है। देखिए सीक्वेंस है 2 6 11 17 अप टू सो ऑन A7, यानी आप देखें तो इस सीक्वेंस में आपको 4 टर्म्स गिवन है, आपने फाइंड क्या करनी है, इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है, यानी A7। अब फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो गई, आप देखिए फर्स्ट टर्म आपकी है 2, सेकंड टर्म आपकी है 6, थर्ड टर्म आपकी है 11 एंड फोर्थ टर्म आपकी है 17। फोर्थ टर्म गिवन है, आपने फाइंड करनी है A5 A6 एंड A7, जहाँ तक आपको गिवन है। अब इसमें अगर आप सीक्वेंस देखें तो इसमें हमें देखना होगा कि हमारा सीक्वेंस कैसे चल रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखें तो 2 और 6 पहली दो टर्म्स के दरम्यान में डिफरेंस देखिए 4 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट आप देखें 6 और 11 में आप डिफरेंस देखें तो 5 का आ रहा है, 11 और 17 में आप डिफरेंस देखें तो 6 का आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर टर्म में एक नंबर बढ़ के क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसको आप कैसे करेंगे, A1 = 2 लिखेंगे। अब A2 कैसे आया कि 2 में आपने कितना ऐड करवाया, 4 ऐड करवाया तो आपका आंसर 6 हो गया। A3 में आपने 6 में क्या ऐड करवा दिया, 5 ऐड करवाया तो आपका आंसर 11। A4 में अब क्या है, ऐड करवाएंगे 11 + 6 करेंगे 17। इसी तरीके से A5, यानी पिछले आंसर को आपने यूज़ करना है और ऐड में आपने एक एक नंबर बढ़ाते जाना है। अब 7 ऐड करवाएंगे, A6 में जब आप आ जाएंगे तो पिछला आंसर 24 में आप 8 ऐड करवा देंगे। इसी तरीके से A7 पे जब आप आएंगे तो आपने 32 में क्या करवा दिया, 9 ऐड करवा दिया। सो आपका जो 5 टर्म थी, 5th टर्म थी वो 24 आ गई, A6 की वैल्यू 32 आ गई और A7 की वैल्यू 41 आ गई। इसका सेकंड पार्ट देखें तो अब सेकंड पार्ट में आपका सीक्वेंस है 1 3 12 एंड 16। 4 टर्म्स आपको गिवन है और आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, A5 एंड A6 तक आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो आप देखें कि 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के बाद थोड़ा ज़्यादा इसने जंप लगाया, 12 पे चले गए, 12 के बाद बहुत ज़्यादा जंप लगा के 60 पे चला गया। इसका मतलब कि इसमें कुछ ऐड तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऐड से इतनी जल्दी वैल्यू नहीं बढ़ती। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखें तो A1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। A2 में अब A2 के बाद A2 आपका 3 कैसे बनेगा कि पिछले टर्म को आपने 3 से क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, वो 3 आ गई। A3 आपके पास क्या है कि आपने जो A2 का आंसर था 3, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करवाया, एक टर्म बढ़ा के, यानी 4 से मल्टीप्लाई करवाया, 12 आ गए। अब आप क्या करेंगे कि अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक नंबर बढ़ा दें, आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 60। यहाँ तक आपको गिवन थे। अब आगे आपने दो टर्म्स फाइंड करनी। अब 60 को आप ऑब्वियसली किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 से करवाएंगे एंड A6 = 360 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। आगे आपको मैं शो करवा देती हूँ, वो क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट हैं, उनको आप लोग उनको आप लोगों ने समझ के कंप्लीट करना है। ठीक है, उनको नोट करना है और जहाँ से ना समझ आए तो आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को करना है, थर्ड पार्ट को, इसमें आपको मैं बता देती हूँ कैसे करना है कि इसमें जो ऊपर वाली टर्म्स है, न्यूमरेटर का अलग से सीक्वेंस बनाना है, डिनोमिनेटर का अलग से सीक्वेंस बनाना है। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है और नीचे वाले में 2 से क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन चल रही है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसमें आपने क्या करना है कि आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टर्म्स गिवन है और इसमें उनकी नेक्स्ट, यानी अगर 4 टर्म्स गिवन है तो उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है, या 5 टर्म्स गिवन है तो उसकी हर किसी की नेक्स्ट 2 टर्म्स, और इसमें आपने इसको समझ के करना है कि किस तरीके से सीक्वेंस हमारा चल रहा है और किस तरीके से हमने उनको क्या करवाया है, ऐड करवाया। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हुआ है, इनको आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये आगे उसके नेक्स्ट के पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो को पॉज करके आपने